वेलकम टू कपूर क्लासेस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए करा रहे हैं यूजेस। और यूजेस में भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज़ करा रहे हैं। आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा यूजेस है वो है यूज़ ऑफ देयर, कि देयर को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। कुछ मैंने कंटेंट लिखा है, उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए, सबसे पहले यूज़ ऑफ देयर कहलाता है। मैंने ऑल न्यू टाइप्स लिखे हैं, जो मैंने कुछ कंटेंट अलग से बनाया ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छा हो पाए। कह सकते हैं जब सेंटेंस में पहले या दूसरे शब्द के बाद आपको ये शब्द मिले, मैं, पर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे शब्द आए तो हमें वहाँ पर देयर का प्रयोग करना है। और इसके लिए एक मैंने पहचान लिखी है कि हमको कैसे पहचाने कि हमें देयर लगाना है, क्या लगाना है। तो जिन हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट हिंदी वाक्यों की क्रिया मतलब वर्ब है, हूँ, हो तथा था, थी, थे आदि से सटा हुआ मतलब उसके पास हो, नज़दीक हो, रहता है, उनमें देयर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए और भी लिखा है कि इन वाक्यों में किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये सारा कंटेंट अगर आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो आप देयर का प्रयोग आसानी से सीख सकते हैं। अब हमें सेंटेंस बनाने तो बनाएंगे कैसे? तो एग्जाम्पल नंबर 1 बनाते हैं कि एक राजा था। तो बना सकते हैं देयर वॉज अ किंग। एक और सेंटेंस बनाते हैं, एक मंदिर है। बना सकते हैं देयर इज अ टेम्पल। इस प्रकार के सेंटेंस को हम आसानी से बना पाते हैं ताकि हमें आगे भी इससे बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए आवश्यकता मिलती है। कह सकते हैं, एक और बना देते हैं, 10 पेड़ थे। 10 पेड़ थे मतलब 10 ट्रीज। तो कैसे बनाएंगे? देयर, अब थे हैं यहाँ, तो देयर वर 10 ट्रीज। अब बात ये आती है कि ये तो सिंपल हो गया। अगर वाक्य में नहीं आ जाता है या ना आ जाता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ये यही बना देते हैं। देखिए एक बार कि अगर वाक्य नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें कैसे बनाना है सेंटेंस, वो आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले जो नेगेटिव होगा उसमें आपको नो मिलेगा और नॉट लगाना है नहीं शब्द के लिए। अब बात ये आती है कि नो कहाँ लगाना है, नॉट कहाँ लगाना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी वस्तु है अगर आप उसको काउंट कर पाएँ, कह सकते हैं काउंटेबल के साथ लगाना है आपको नॉट, और अनकाउंटेबल के साथ लगाना है आपको नो। अब बनाता हूं मैं सेंटेंस। ये नो, नॉट और नो समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं इसका सेंटेंस। कह सकते हैं कि मेरे गांव में एक मंदिर है। मेरे गांव में एक मंदिर है, तो इसको कैसे बनाएंगे? मेरे गांव में एक मंदिर नहीं है। ऐसे है, नेगेटिव है ना, इसलिए नॉट मेंशन करना भूल गया था। कह सकते हैं देयर है का मतलब इज। देयर इज नॉट अ टेम्पल इन माई विलेज।
देयर इज नॉट अ टेम्पल इन माई विलेज, क्योंकि जो एक मंदिर है ना, मंदिर कितने भी हो हम उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो नहीं के लिए नॉट लगाना है। एक और सेंटेंस बना देते हैं, पानी नहीं था, पानी नहीं था, कह सकते हैं देयर वॉज नो वाटर, क्योंकि पानी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो देयर वॉज नो वाटर। अब बात ये आती है कि नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। तो इंटरोगेटिव के लिए आगे बताएंगे। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो इसको लिख लीजिए आप, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें और फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उसको आप देख लीजिए एक बार। अब इंटरोगेटिव क्या होता है, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द होता है, तो क्या शब्द जो होता है उसको हमें लगाना है कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। आप ध्यान से समझिए कि क्या नदी में पानी है, क्या नदी में पानी है। तो अब इसको जब बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, है लेना पड़ेगा। है का जो स्पेलिंग है वो आएगा इज, फिर लेना पड़ेगा देयर। इज देयर वाटर, इज देयर वाटर इन द रिवर, क्या नदी में पानी है, इज देयर वाटर इन द रिवर। अगर इसका नेगेटिव हो तो इस प्रकार से बनाएंगे कि क्या तुम्हारे गांव में, क्या तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं था, क्या तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं था। तो सबसे पहले था है हमारे पास, तो उसका स्पेलिंग लगाना है वॉज, वॉज के बाद लगाना है हमें देयर। अब देखिए स्कूल से काउंट कर सकते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा नॉट। वॉज देयर नॉट अ स्कूल तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज, इन योर विलेज, और लास्ट में क्वेश्चन। इस प्रकार से बनेगा तुम्हारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर हम बात करें डबल इंटरोगेटिव की तो किस प्रकार से बनाएंगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस प्रकार से बनाएंगे। इसको बना सकते हैं कि एग्जाम्पल, इस गांव में एक कुआं कब था, इस गांव में एक कुआं कब था। तो कह सकते हैं सबसे पहले कब है, कब का स्पेलिंग होता है व्हेन, उस व्हेन के बाद लेना है था का स्पेलिंग वॉज, और फिर लेना है देयर, फिर लेना है अवेल इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। इस प्रकार से बनेगा इसका डबल इंटरोगेटिव। कह सकते हैं कि इस गांव में एक कुआं कब था, तो व्हेन वाज देयर अ वेल इन दिस विलेज। अगर बात करें इसके नेगेटिव की तो कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल लिख देते हैं, इस बगीचे में
फूल क्यों नहीं थे। कह सकते हैं इस बगीचे में फूल क्यों नहीं थे। कह सकते हैं क्यों का मतलब वाई, वाई के बाद वर, वाई वर, फिर आएगा देयर, वाई वर देयर नॉट, नॉट फ्लावर, फ्लावर इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन। इस प्रकार से हम ये वाले सेंटेंस बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा आ जाए जैसे इस प्रकार से सेंटेंस भी आ जाते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे क्या वहाँ पानी नहीं था, क्या वहाँ पानी नहीं था। अब कह सकते हैं कि जो वहाँ है इसमें भी है और देयर भी वहाँ होता है, लेकिन वो सेंटेंस का अकॉर्डिंग देयर का स्पेलिंग हम हमें लगाना है। तो कह सकते हैं इसको was there no water, was there no water, अब आएगा there, दोबारा से there, again was there no water there, क्या वहाँ पानी नहीं था। तो इस प्रकार से यूज़ ऑफ देयर कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आएगा। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप हमारा वीडियोस अपने मित्र के पास शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।